इन ए वोल्टेज मोड डीसी कि एनोड और कैथोड के बीच में क्या वोल्टेज। हम लोग जब पीएसपी पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं पाइप और सॉइल के बीच, पाइप टू सॉइल। हियर वी वर ट्राइंग टू रीड द पोटेंशियल बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। वो पोटेंशियल कुछ आ रहा था 3.4 3.5 वोल्ट, वो ऑलमोस्ट इसके बराबर आएगा जो ये ड्राइविंग वोल्टेज है। अब जब स्विच ऑफ हुआ तो वो वोल्ट आ रहा है 2 वोल्ट, वो ठीक है 2 वोल्ट शो ये करता है कि आपकी लाइन पोलराइज है। अगर वो 1 वोल्ट आया होता कई जगह 1 वोल्ट भी मिलेगा आपको, तो मतलब लाइन पोलराइज है। पहले डीसी देखा, फिर हमने उसको एसी में किया। जब टीआर ऑन था एसी पोटेंशियल बिटवीन these two was coming to 0.23 वोल्ट, और जब टीआर ऑफ हुआ तो एसी वोल्टेज बढ़ गया, इट केम टू 0.8 वोल्ट। इसका फिर मैं क्लास में आपको एनालिसिस बता दूंगा ये क्यों हो रहा है। डीसी में कम हो रहा है, डीसी में तो कम होने ही होना, जब टीआर एसी में चेंज नहीं होना चाहिए था, एसी में कुछ गड़बड़ है। जब टीआर ऑफ हो रहा है सर तो अपना डीसी करंट जीरो हो जा रहा है। जीरो हो गया, हम तो पोलराइज पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। लेकिन जो डीसी वोल्टेज आ रहा है सर वो 2 वोल्ट आ रहा है, उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है सर? वो बता दूंगा आपको। जैसे एसी ड्रॉपिंग खराब है, एसी में डिविजन खराब है, उस केस में यहाँ से हमें कुछ पता चलेगा कि सर यहाँ इंटरफेरेंस इनका ये क्वेश्चन है कि बैक ईएमएफ 2 वोल्ट आ रहा है, तो व्हाट उसके एलिमेंट्स क्या है। मैंने इनको बोला बाइपोलराइज्ड है। व्हाट मेजर द एनोड टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड कैथोड टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कैथोड टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड विल बी 1.1, एनोड टू रेफरेंस इलेक्ट्रोड शुड बी 0.9 प्लस। वो प्लस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो अभी ये व्हाट हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोड का पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, एनोड टू रिमोट ग्राउंड कि वो जो 2 वोल्ट जो रीडिंग आ रही थी उसका क्या ब्रेकअप। तो आप कैसे रीड करोगे, एनोड को रखाइए पॉजिटिव पे और कोई भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ रखिए। यू विल नाउ रीड एनोड टू सॉइल, इट शुड बी प्लस 0.9। ये नोट में लगाया हुआ है 2.9 अभी ऑन है, ऑफ में 0.9 आएगा। उससे आ रहा है ना, ये जिंक से आ रहा है ना, ऑफ में आएगा, ऑफ में आएगा। हाँ ऑफ में आएगा, ऑफ में। सर मैं एनोड को चेक करें। ऑन में से 2 है ये ऑन में, ये ऑन में 2.9 ऑन में, ऑफ में 2.1 है, ऑफ में 2.1 है। तो हाँ तो ये वो 0.3 आएगा ना बहुत आपका, ये जिंक वाला है ना। अब कैथोड से ले रहे हो, नहीं दिस इज एनोड। ये किससे ले रहे हो? अब ये एनोड में रेफरेंस है। ये हम जिंक के साथ ले रहे हैं ना, तभी लौटा रहे हैं अर्थ के साथ ले रहे हैं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि रेफरेंस कौन सा है, पाइप कौन सा है। -0.4 आ रहा है, मतलब दिस इज रेफरेंस, दिस इज पाइप। सुनो सुनो सुनो, अरे उसके चक्कर में ग्राउंड से आप ले रहे हैं ना, अरे इसके अर्थ से देखो, पाइप का अरे यार अर्थ में लगाओ यार, अच्छा आप एनोड और अर्थ करो, कॉन्टैक्ट ही लगाना। अब कितना पोटेंशियल आ रहा है ना, कॉन्टैक्ट नहीं, 2.3 वोल्ट आ रहा है एनोड टू ग्राउंड, कैथोड टू ग्राउंड देखना। अभी ऑन है सर, ऑफ होने दीजिए। ये ऑन है, ऑफ कर थोड़ा तेरा कीजिए, ऑन थोड़ा नीचे की तरफ कीजिए। 1.5 1.5 है, ये लो कैथोड टू ग्राउंड एमएमओ एनोड नहीं होगा, है, एमएमओ एनोड नहीं होगा। -1 ये एनोड बोल रहे हैं। -1.0 तेरा कीजिए, नीचे कीजिए। -1.0 -0.5 है? कैथोड का -1.0 ऑन में और ऑफ में -0.5। रेफरेंस से ही चेक करते हैं सर। रेफरेंस से तो ठीक आएगा। नीचे कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोड के बाद कॉपर तभी कंफ्यूजन है ना, कॉपर सल्फेट बाहर लगा के केबल देखिए, कॉपर सल्फेट बाहर मिट्टी में लगा के केबल देखिए। अभी जिंक में ना ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक बार हम देख लें फिर आपको बता देंगे क्या कर रहे हैं।